नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते हुए देश की और भी कई समस्याओं से, इनसे अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो आप मीडिया में, टीवी चैनलों में लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा पता नहीं, आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह आप विचार करें। हमारे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने काल में लोग कहते थे कि घर में झगड़े का कोई काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे घर में झगड़े का कोई काम नहीं होना चाहिए, और दिन भर हम मीडिया चैनलों पे, टीवी मीडिया चैनलों पे लड़ाई झगड़े की बहस हमारे बच्चों को हम दिखाते हैं। लेकिन वो कुछ भी उनके फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ हमारे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, और उस प्रोपेगेंडा की वजह से हमारे बच्चे, देश के भविष्य और ऐसी कई समस्याएं हमारे घर में आएगी। इसलिए वक्त रहते हमको संभलना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां पूरी है। अब वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख के ऐलान से पहले सभी जरूरी तैयारियों को परखना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आज यानी 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का फैसला किया है। आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगह पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन होगा। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद आज वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। देश भर में होने वाले इस ड्राई रन के आधार पर ही वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसके जरिए केवल यह टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने वैक्सीनेशन का जो प्लान बनाया है वह कितना कारगर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद सुबह 9:30 बजे यानी अभी दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेंगे। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। किसान और सरकार के बीच अब 4 जनवरी को अगली बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 4 जनवरी को सकारात्मक नतीजे आएंगे। अमेजॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पर मेगा सैलरी डे सेल की शुरुआत कर दी है। ये सेल 3 जनवरी यानी कल तक जारी रहेगी। इस सेल में टीवी, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप जैसे कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड EMI पर ग्राहकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही EMI ट्रांजैक्शन पर 1500 रुपये तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली वासियों को नए साल पर बड़ी राहत दी। केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाते जाते तगड़ा झटका दिया है। संसद के उच्च सदन ने देश के रक्षा खर्च फंड यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर लगे राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि वीटो खारिज कराने में उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की प्रमुख भूमिका रही। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर वीटो किया था। हालांकि इस दौरान राष्ट्रपति के सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से बचने की सलाह दी थी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पिछले 1 साल से मोर्चा खोले हुए कंगना रनौत को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण गिराने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन कर 3 फ्लैटों का आपस में मर्जर कर लिया है। भारतीय सेना ने मानवाधिकार मुद्दों से निपटने के लिए एक मेजर जनरल की अगुवाई में नया प्रकोष्ठ बनाया है। 13 लाख जवानों वाले बल के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मेजर जनरल गौतम चौहान ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अतिरिक्त महानिदेशक उप सेना प्रमुख के अधीन कार्य करेंगे।
वहीं इंडियन ऑयल की इंडियन गैस के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग महज एक मिस्ड कॉल के जरिए देकर करा सकते हैं। इंडियन ऑयल के शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार उसके एलपीजी ग्राहक सिलेंडर भराने को देश में कहीं से भी मिस कॉल कर सकते हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें 8 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार को देखते हुए 21-22 दिसंबर की मध्यरात्रि से ब्रिटेन से आने वाले सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लद्दाख के द्रास में तापमान -26.8 डिग्री और कश्मीर गुलमर्ग में -9 डिग्री पहुंच गया है। इन इलाकों में 4-5 जनवरी तक बर्फबारी के आसार है। दिल्ली में सर्दी ने 15 साल, हरियाणा में 6 साल और पंजाब में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले कुछ दिनों में बारिश होने से तापमान और गिरने के आसार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से जुड़ेंगे। इससे पहले शुक्रवार को मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश की तरक्की में आईआईएम के योगदान पर देश को गर्व है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने ऑनलाइन क्लास और एग्जाम के लिए यूनिक व्यवस्था की है। इसके चलते ऑनलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट फैकल्टी के साथ संवाद संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में खुद के लैपटॉप अथवा मोबाइल सहित गैजेट में भी अन्य कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में अब एक नए संकट ने दस्तक दे दी है। बीते एक सप्ताह में राजस्थान में जारी कौओं की मौतों का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को 12 के माथना और सारथल में भी 49 कौओं की मौत के बाद दर्रा रेंज के गेट के पास भी 2 कौवे मृत मिले। वहीं समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले 100 बिल्डर्स और डेवलपर्स को नोटिस देने के बाद राजस्थान के रेरा ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब बिल्डर्स को हर 3 माह में प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट रेरा के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ताकि लोग ऑनलाइन प्रोग्रेस देख सके। फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में घर या फ्लैट बुक करवाया है। नए साल 2021 की शुरुआत कोरोना के नजरिए से कुछ सुकून भरी रही है। साल के पहले दिन राजस्थान में कोरोना के कुल 609 नए केस मिले। खास बात यह रही कि लंबे समय बाद ऐसा रहा जब राजस्थान के किसी भी शहर में कोरोना के 100 से भी कम केस मिले हो। सीबीआई ने 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बावजूद 800 मामलों का निपटारा किया। वहीं केंद्र सरकार अपने उन सभी कर्मचारियों को मुआवजा देगी जो सेवा के दौरान दिव्यांग हुए हैं। साथ ही दिव्यांग होने के बावजूद ऐसे कर्मियों को नौकरी भी बरकरार रहेगी। सरकार के इस फैसले से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सैन्य पुलिस बल के कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी जो मुश्किल हालातों में सेवा देते हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जल मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में जल शपथ दिलवाई। इस अवसर पर एडीएम सिटी संजय कुमार भी उपस्थित थे। वहीं पुलिस विभाग उदयपुर रेंज के निर्देशन में संचालित कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बाल संरक्षण पर आधारित 3 पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। यह विमोचन अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार दवे, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश हेमन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विनीता ठाकुर तथा उप महानिदेशक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के कार्यालय में किया गया। वहीं उदयपुर में ही माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनजाति कला और संस्कृति के संरक्षण एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक मांडना कला और भित्ति चित्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण ये आयोजन वर्क फ्रॉम होम में रखा गया है। उदयपुर में पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर प्रकृति परीक्षण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातकोत्तर शरीर क्रिया विभाग द्वारा किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ शरीर क्रिया विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अशोक शर्मा ने भगवान धन्वंतरी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। उदयपुर से ही राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिले में पुनः शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आगामी 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर अभियान के रूप में कार्रवाई करने हेतु पूर्व में गठित जिला स्तरीय समिति एवं जांच दल को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश प्रदान किए। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर बच्चराज दुग्गड़ ने कहा कि मेहनत से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। सफलता के लिए सोच को भी बड़ा बनाने की जरूरत है। खुद की भावनाओं में जो ताकत होती है, व्यक्ति हर चुनौती का सामना सहज रूप से कर सकता है। यह खुद पर विश्वास है
कि व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए जीत का विश्वास रख पाता है। उन्होंने यहाँ महाप्रज्ञ सभागार में नववर्ष पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।